इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट में बहुत ज़रूरी है विद्युत के बारे में जानना। आखिर विद्युत है क्या? ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम विद्युत आज सभी लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक के नाम और विद्युत उपकरण के नाम, लेकिन विद्युत क्या है इसके बारे में कैसे हम। विद्युत एक ऊर्जा का एक स्वरूप है। विद्युत जो दूसरे ऊर्जा रूपों में जैसे ऊष्मा, ध्वनि, यांत्रिक और प्रकाश की तरह इसमें भी कार्य करने की क्षमता होती है। यही विद्युत है हमारा। जैसे विद्युत टार्च हो गया, विद्युत पंखा हो गया, रूम हीटर हो गया, प्रकाश स्रोत होंगे, विद्युत इस्त्री हो गए, घंटी हो गए आदि, ये सारे विद्युत के कार्य हैं। इसमें दो प्रकार की विद्युत धारा होती है, एसी और डीसी। एसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा, डीसी को बोलते हैं डीसी धारा। एसी का अभिप्राय प्रत्यावर्ती धारा से है। अधिकतर एसी धारा जो होते हैं रुक रुक कर आते हैं और डीसी धारा जो आते हैं वो एक समानांतर दिशा में बहते रहते हैं। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे विद्युत है हीटर। हीटर को बोल सकते हैं आप ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो। ठीक है, विद्युत घड़ी यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत घंटी या बजर ध्वनि ऊर्जा में, टेबल लैंप प्रकाश ऊर्जा में। ये मानव के लिए सब उपयोगी है। और इसके जो नापने वाली इकाइयां हैं इसके बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि जब हम इकाइयों के बारे में नहीं जानेंगे तो दिक्कत आता है। जैसे धारा, उसके अंतर्गत विद्युत के सबसे महत्वपूर्ण अंग है धारा। धारा किसको कहेंगे? एक लाइन में इसका ट्रिक है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, यानी जो उसका प्रवाह है उसकी दर को धारा कहते हैं। इसे एम्पियर में नापा जाता है। इसे एम्पियर में नापा जाता है, जो आई यानी केवल आई अक्षर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा नंबर पर वोल्टता, यानी उसका वोल्ट क्या है। ठीक है, तो विभवांतर द्वारा विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बाध्य किए जाते हैं, उसे वोल्टता कहते हैं। इसे V द्वारा दर्शाया जाता है। इसे जो है V द्वारा दर्शाया जाता है। प्रतिरोध क्या है? जब आवेश, तीसरा नंबर प्रतिरोध है। जब आवेश धातु के तारों से प्रवाहित होते हैं तो उनके इस प्रवाह को का कुछ विरोध होता है, इसी विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। देखिए सिंपल सी भाषा में, जब आवेश धातु के तारों में यानी तारों में करंट बहता रहता है, इनके प्रवाह का कुछ विरोध होता है। ठीक है, इसी विरोध को प्रतिरोध कहते हैं। इसको ओम से मापा जाता है और इसे आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, शक्ति। अब शक्ति किसे कहेंगे? विद्युत शक्ति। जैसे आप शक्ति कहते हैं कि मीटर 500 HP का मीटर है, 200 HP का मीटर है, इस तरह का मीटर में बोला जाता है। तो विद्युत शक्ति को वाट से मापा जाता है। ठीक है, विद्युत शक्ति गणना वोल्टता तथा धारा के गुणनफल से की जाती है। वाट को W से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो शक्ति के मापन की उपकरण को वाट मीटर कहते हैं। इसके मापन को जो उपकरण होता है उसे हम मापन कहेंगे। ठीक है, ओके। तो ये आप 2-3 प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, एसी और डीसी। एसी जो होता है धारा जो है रुक रुक कर चलता है और डीसी धारा समांतर दिशा में चलता रहता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। प्लस दूसरा, धारा विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को धारा कहते हैं। इससे आई से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक जो होता है एमीटर होता है। वोल्टेजा, विभवांतर द्वारा विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बाध्य करते हैं, उसे वोल्टता कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आप याद कर लीजिएगा। और जरूरी है सबसे मेन कि हमारे विद्युत ऊर्जा हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हीटर क्या करता है? उसमें ऊर्जा, उससे हम गर्मी तापते हैं, ठंडा लगता है तो गर्मी में वो हमें गर्मी देता है। विद्युत घड़ी यांत्रिक ऊर्जा, वो ऊर्जा यांत्रिक करता है, यानी कि वो टिक टिक करता रहता है। विद्युत घंटी ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि उत्पन्न करता है। जितनी ज़्यादा विद्युत धाराएं हैं, विद्युत से संबंधित जितने भी हमारे जो है वो कुछ न कुछ विद्युत से हमको करते हैं। टेबल लैंप, विद्युत इस्त्री आयरन जिसको बोलते हैं, विद्युत केटली, विद्युत मिक्सर, विद्युत पंखा, विद्युत बजर या सुरीली घंटी, हीटर, ट्यूबलाइट। आपका ट्यूबलाइट से क्या होगा? वो कौन सा है भाई? वो प्रकाश ऊर्जा है, सीधे प्रकाश दे रहा है। सिंपल सी बात है, इस बात को आपको बताने की जरूरत नहीं है। विद्युत हार्ड प्लेट, विद्युत टोस्टर आदि सारी क्रियाएं जो होती हैं विद्युत हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आज हम विद्युत के बिना जीना के बारे में सोच भी नहीं सकते। थैंक यू, धन्यवाद।